कुछ तो खूबी है मुझ में। क्या कहती हैं आप? कुछ नहीं, बहुत सारी खूबियां हैं आप में बेटा। माँ जी, अब आप ठीक है ना? पर आप एक बात बताइए, ये सब हुआ कैसे? बेवान जी, आपकी तबीयत अब ठीक है ना? ये सब मेरी ही गलती है। कल मुझे आपको अपने साथ ले जाना चाहिए था। किस्मत में जो लिखा रहता है वो होकर ही रहता है। लिखे हुए को इंसान टाल नहीं सकता। फिर भी कृष्ण भगवान की कृपा मुझे सही समय पर मदद मिल गई और आप सभी भी सही समय पर यहाँ पहुंच गए। अब इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी अभी मोदी भवन से ही आ रही हूँ, तो वहां से पता चला कि परिधि, मोना, किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि आप है कहाँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। और हाँ आंटी जी, नो रोना धोना और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना, ओके? बदमाश। माँ जी, परिधि और देवर जी से मिलकर ऐसा लगा जैसे उन्हें तो किसी बात की कुछ पड़ी ही नहीं है। उन्होंने जानने तक की कोशिश नहीं की कि आप है कहाँ। क्यों माँ जी? गलती मेरी ही है। मैं ही बिना बताए घर से निकल गई थी। आप सच कह रही हैं ना? क्योंकि माँ जी, परिधि और देवर जी जिस तरह से बात कर रहे थे, मुझे सही नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है। आप सच कह रही हैं ना माँ जी? अब और कोई बात नहीं, यही सच है। कब तक छिपा पाएंगी गोपी से सच, बेवान जी? मतलब माँ जी आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? बताइए ना, क्या हो रहा है हमारे घर में? प्लीज बोलिए ना। तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बताने का वक्त आ गया है बेवान जी। अगर आप नहीं बताएंगी तो आज मैं सब कुछ गोपी को सच सच बता दूंगी। नहीं, आप गोपी को कुछ नहीं बताएंगे। आपको मेरी कसम। नहीं माँ जी, आज आप ना ही मामी जी को कोई कसम देंगी और ना ही आप अपनी बेटी को कोई कसम देंगी। आज आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी मैं। आपको मेरी कसम। अगर आपने आज मुझे रोका देखिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामी जी आप बताइए कि हो क्या रहा है? तेरी माँ जी की हालत बुढ़ापे की वजह से नहीं हुई है। उन्हें जब सहारे की जरूरत थी, अपनों के साथ की जरूरत थी, तब उनके हाथ में लाठी थमा दी गई। इसीलिए ये इतनी कमजोर हो गई। इनके मनोबल पर एक बार नहीं, बार बार दुख और पीड़ा के हथौड़े से प्रहार हुए, और वो भी अपनों द्वारा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो सब माँ जी के अपने हैं, मेरे अपने हैं। वो माँ जी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? गोपी, अहम के जाने के बाद और तेरे होश खोने के बाद यहाँ इतना सब कुछ हो गया कि जैसे पत्ते के महल की तरह मोदी परिवार टूट के बिखर गए।
और इन सबका विवान जी को इतना सदमा लगा कि 5 सालों में 25 सालों की थकान आ गई है उनमें और इतनी कमजोर हो गई है ये। हेम के जाने के बाद जिगर ने घर और ऑफिस की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। हेम की मौत का पराग भाई और बा को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि उनकी तबीयत खराब हो और मोटी बहन और चिराग भाई उन्हें लेकर अमेरिका चले गए। तेरी देखभाल के लिए तेरी माँ जी यहां रह गई और फिर जिगर और परिधि ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। साहिर की शादी तो परिधि अपने मनपसंद लड़की से ना कर पाई, पर समर की शादी उसने अपनी मनपसंद लड़की मोनिका से कर दी। जिगर भी एकदम से बदल गया। और ऐसे में एक दिन, आज भी अगर मैं सोचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिधि ने हमारी सोना के साथ जो किया वो अपनी बहू के साथ क्या, कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। चलो सासू माँ मेरी बात तो सासू माँ मेरी बात तो सुन। आज के बाद कभी इस घर में कदम भी मत रखना, क्योंकि इस घर में ना रहने की तुम्हारी हैसियत और ना ही औकात। ऐसे क्या देख रही? मैंने कहा निकलो इस घर से बाहर। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मेरी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। मैं अपने सर्कल में इतनी एम्बैरेस हो चुकी हूँ कि मैं किसी को अपना फेस नहीं दिखा सकती। So just get lost! परिधि, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है तुम? साहिर, छोड़ो उसको। अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। परी, You know what, मॉम? आज आपने मुझे एम्बैरेस कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। What? मॉम, आपको दिखाई नहीं दे रहा? सोना प्रेग्नेंट है और इस हालत में आप उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हैं? इस तरह से धक्का दिया आपने उसे? मॉम, अगर सोना गिर जाती तो पता क्या हो सकता था? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर सोना इस घर में नहीं रह सकती है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। पागल हो गए हो क्या साहिर? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? इस लड़की के लिए तुम ये घर छोड़कर जाओगे? परिधि, आप तो चुप ही रहिए काकी जी। मैंने कह दिया ना कि ये लड़की ये घर छोड़कर जाएगी तो मतलब जाएगी। और साहिर, तुम भी इसके साथ ये घर छोड़कर जा सकते हो। परिधि, जिगर, तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो परिधि को? देखो तो सही कि परिधि क्या कर रही है। घर का बड़ा बेटा हेम था, उसके स्वर्गवास के बाद अब घर के बड़े तुम हो और तुम्हारा फर्ज है कि परिवार में जो कुछ भी गलत हो उसे रोको। यदि इस तरह से परिधि व्यवहार करेगी और इस तरह साहिर और सोना चले जाएंगे तो हमारा परिवार तो टूट जाएगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? प्लीज काकी जी, आप जिग से क्या कह रही हैं? अगर आपको ये लड़की की इतनी चिंता हो रही है ना,
तो आप भी ये घर छोड़कर जा सकती है काकी जी। रहने दीजिए दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना सोना के साथ। और वैसे भी इस तरह के माहौल से अच्छा है कि हम यहां से चले जाएं। उर्मिला बहन, मैं आपसे विनती करती हूं कि कृपया आप साहिर और सोना के साथ चले जाएं। आपका घर तो है ही, वहां आप मेरे बच्चों को संभाल लेंगे। सोना मां बनने जा रही है और ऐसे समय में किसी बड़े बुजुर्ग का उनके साथ रहना अति आवश्यक है। मैं स्वयं चली जाती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वजह है मेरी गोपी बहू की ऐसी स्थिति। कृपया आप जाएं, आपकी ऋणी रहूंगी मैं आजीवन। हाँ विवान जी, मैं जाती हूँ इनके साथ, आप चिंता मत करिए। सुखी रहो। विवान जी, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए। उस घर में कदम रखते ही तो मैं ये समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरे परिवार में इतना कुछ बदल गया, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, मीरा और विद्या, शादी में भी विद्या थी, मीरा नहीं थी। ये बताइए कि मीरा और विद्या कैसे हैं, धर्म जी कैसे हैं? साथ में तो है, पर दोनों का मन अलग हो चुका है। दोनों सगी बहनें एक ही घर में एक साथ रह रही है, लेकिन मन से काफी दूर हो चुकी है। हाँ गोपी दिक्कत, मीरा हमारी विद्या से इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत करती है कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पर क्यों? माँ हो तुम उन दोनों की, तुम्हारी बेटियों के जीवन में जो भूचाल आया है उसे जब तुम स्वयं देखोगी तो उसका समाधान कर पाओगी। ना कुछ हो गया, पर ये सब हुआ कैसे? मीरा विद्या की जिंदगी में इतना तनाव, और मेरी माँ जो इस तरह से इस हालत में। ये सब कुछ तेवर जी की जिम्मेदारी थी। तेवर जी को ये सब कुछ संभालना चाहिए था। जिगर को आजकल पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता, ना रिश्ते ना नाते, कुछ भी नहीं। वो भी अब हमारा घर नहीं रहा। मैंने आजीवन अपने परिवार की एकता को बनाए रखा। सभी सदस्यों को माला के एक मोती की तरह सजाकर एक धागे में पिरो कर रखा, लेकिन अब हमारे घर में दीवार खड़ी हो गई है और ना ही अब किसी के लिए कोई भी
खास है ना ही पास। हमारे परिवार में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा जब बहन जी हम सबको छोड़कर चले गए। उस वक्त हमारे परिवार के एक एक सदस्य को एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, एक दूसरे को संभालना चाहिए था, बजाय कि एक एक करके सब बिखरते चले गए। जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा उनके सहारे की जरूरत थी, उस वक्त आपके हाथ में उन्होंने लाठी पकड़ा दी। नहीं माँ जी, इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। माँ जी, शेरनी है आप उस घर की। शेरनी जख्मी हो सकती है पर कमजोर नहीं। आपका मान, सम्मान, अभिमान, सब कुछ लौटेगा आपके पास। आपका औहदा, आपका रुतबा सब लौटा कर दूंगी मैं आपको। और ये मेरा आपसे वादा, आपकी बेटी का वादा। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? गोपी, तुम चाहती हो ना कि मैं वापस घर चलूं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। कैसा फैसला माँ जी? तुम्हारे और डॉक्टर कृष्णा के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे और डॉक्टर कृष्णा के रिश्ते के बीच मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी। अपने आप को भी नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।